Assalamu alaikum everyone. Welcome to Surdy Vibes. Here I am Usma Meherin with new video and with new thoughts. So आज की जो हमारी वीडियो है, आई नो मैं इतने टाइम बाद आई हूँ और सीधा वीडियोस पे आ गई। आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि कहाँ थे आप इतने टाइम गायब थे, आपने कोई वीडियो नहीं डाली, आपने कोई अपडेट नहीं डाली। सो गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यार जब तक आपके पेरेंट्स हैं ना, तो आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, आपको किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होता। बट जब उनमें से एक भी कम हो जाए ना, तो आपको दुनिया की सारी दुनियादारी समझ आ जाती है। एंड ये चीज़ फैक्ट है, कोई कितना भी बोल दे कि हम आप कोई पेरेंट्स की कमी तो कभी कोई पूरी कर ही नहीं सकता। कोई किसी के माँ या बाप कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। दूसरी चीज़ गाइज, रिसेंट मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको जॉन्डिस हो गया था और उसके बाद उसका जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट अल्लाह जब आजमाइशों में डालता है तो उन आजमाइशों से निकालने का रास्ता भी वो दिखाई देता है। सो अल्लाह का शुक्र एहसान है, अब वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है और इंशाल्लाह उसकी तबीयत और ज़्यादा बेहतर होगी। मैंने अभी रिसेंट बहुत टाइम ही नहीं मिला किसी चीज़ का, घर की ऐसे ही कामों में इधर से उधर। सो बट अभी जब मैं इन सब आजमाइशों के बाद थोड़ा दुनिया में आई दुनिया के बीच में आई और मुझे बहुत सारी चीज़ों के अपडेट्स के बारे में पता चला, तो मुझे अभी रिसेंट भी पता चला कि एक जनाब हैं जो पैदल ही हज पे निकले हैं और अभी वो रिसेंट पाकिस्तान में हैं या कहीं पे पहुँचे थे। उसके बाद अब वो कहाँ पे है मुझे अभी तक कोई अपडेट है नहीं। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे अभी कोई अपडेट नहीं है, मुझे उनकी स्टोरी नहीं पता। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे कुछ नहीं पता अभी उनके बारे में, मैंने कुछ नहीं जाना। मैं जानना चाहती हूँ। मैंने अभी रिसेंट किसी से सुना था कि वो पाकिस्तान पहुँच गए पैदल ही। हम सब की सिर्फ एक तमन्ना होती है, हम बैठे बैठे सोचते हैं कि यार अल्लाह पाक हमें मक्का मदीने का दीदार करा दो, ज़ियारत नसीब करा दो, हमें ये कर दो, हमें ये कर दो। बट सल्यूट है इस बंदे को जिन्होंने सोचा नहीं या ये नहीं सोचा कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या होगा, इतनी चीज़ें सोचने को उन्होंने करा नहीं, उन्होंने सीधे चल पड़े। वैसे तो मुझे स्टोरी नहीं पता बट दिल से रिस्पेक्ट जो अभी आ रही है वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो लिटरली एक रिस्पेक्ट जो दिल से होती है। वो शिहाब इनका नाम है, शिहाब आई थिंक यही नाम है, अगर मैं गलत बोल दूँ तो माफ़ी। बट अभी मैंने मुफ्ती तारिक मसूद जी की, आप सबको पता है मैं बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करा, तो तब जाके मुझे थोड़ी और ज़्यादा अपडेट हुई। हम देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी ने भी इनके ऊपर पैदल हज के ऊपर इनके टिप्पणी जो करी है, देखते हैं इन्होंने क्या बोला है मुफ्ती तारिक मसूद जी ने। वैसे तो इनकी ये वीडियो अभी कमिंग सून है, सो लेट्स सी क्या बोला है मुफ्ती तारिक मसूद जी ने। हमने देखा ना यूट्यूब पे, पता नहीं दिल्ली से पैदल जा रहे हैं हज करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली ना कि एक पैदल हज करने जा रहा है कोई, मन्नत मानी हुई और ताकत भी नहीं थी। आपने फरमाया अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने आप को इस मुसीबत में डालो। कुरान कहता है अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ। कुरान के अल्फाज हैं भाई। हिंदू ये ना समझें कि मैं तो इस्लाम की बात करूँगा ना, आपका मज़हब अगर ये कहता है तो ठीक है भाई, आप उसको फॉलो करें। आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो मज़हब है वो हमें क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनकी कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी दुनिया में, हालांकि वो ये समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, एक आदमी गलत काम कर रहा होता है, गलत को गलत समझ के, उसको पता है भाई चर्स पीने का आखिरत में कोई सवाब मिलेगा, और चरसी को उम्मीद भी नहीं होती। वो कह रहा हो यार मुझे पता है आखिरत में बर्बादी है, लेकिन अब मज़े उड़ा लूँ थोड़ी देर के। हीरोइनची को पता है आखिरत में बर्बादी है मगर मज़े उड़ा लो। जानी को पता है आखिरत में बर्बादी है मगर मज़े उड़ा लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी हलाल ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर रहे होते हैं, और वो समझ रहे होते हैं आखिरत में मिल जाएगा बदला। अल्लाह कहते हैं ना दुनिया में मिलेगा और ना आखिरत। क्योंकि पेपर जो अल्लाह ने बनाया है ना, उसको फोकस करना है आपने। पेपर फिजिक्स का है और आप रियाजी के मुश्किल तरीन सवालात लेके बैठ गए, और जो फिजिक्स का आसान सवाल था उसका आप उसको हल नहीं कर रहे। केमिस्ट्री का आसान सवाल था पानी का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये बहुत आसान था। आप कह रहे तो बहुत आसान है यार, ये नहीं हल करता मैं। मुझे असल में एक फिजिक्स का एक बड़ी पेचीदा इक्वेशन है, उसको मैं हल कर सकता हूँ। उसको बैठ के आपने हल करना शुरू कर दिया। अक्लमंद कहेगा भाई तेरे से जो पूछा गया है उसको तू फोकस कर, जो सवाल पूछा नहीं जा रहा उसका जवाब क्यों दे रहा है?
अब आप जवाब में ये कहें यार देखो मेरी इतनी मेहनत करके मैंने फिज़िक्स की इस इक्वेशन को हल किया है, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मुम्तहिन और एग्जामिनर मेरी इस मेहनत को ज़ाया कर दे, यकीनन 100 नंबर देगा। उससे क्या है, 100 नंबर तुझे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड लिख देता, मिल जाता है। आपके इतने आसान सवाल के 100 नंबर नहीं हो सकते। ये दलील सही होगी? नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है। और भाई ये दलील बिल्कुल गलत होगी कि ये नहीं देखा जाता कि सवाल मुश्किल है या आसान। हमने देखा ना यूट्यूब पे एक हिंदू क्रॉलिंग करता हुआ पता नहीं दिल्ली से यूपी जा रहा है या कहाँ जा रहा है, लेट के कह रहा है भाई ये पता नहीं कौन से भगवान है जिसकी रूह खुश हो जाएगी इससे। तो आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली ना कि एक पैदल हज करने जा रहा है कोई, मन्नत मानी हुई और ताकत भी नहीं थी। आपने फरमाया अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने आप को इस मुसीबत में डालो, ये तो तुम्हारी अपनी तुम्हारी वो है ना। अगर आप में इस्तिताअत नहीं और आप पैदल जा रहे हैं हज करने के लिए, तो ये वो चीज़ें जो आपने अपने ऊपर लाजिम कर ली हैं। तभी कुरान कह रहा है ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल कर दी उनको हराम मत करो, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां मत लगाओ। इन पाबंदियों से तुम तो डिप्रेशन में जा सकते हो, सेहत बर्बाद कर सकते हो। ये हमसे उम्मीदें मत लगाना कि आखिर में तुम्हें आखिरत में इसका अजर मिलेगा। 0 नंबर होंगे तुम्हारे, बल्कि उल्टा गुनाह होगा। तो मैं उनसे कह रहा था भाई तुम शादी कर लेते, बीवी बच्चे होते, तुम्हारी डिज़ायर्स पूरी होती, सेहत अच्छी होती, तुम्हें औलाद मिलती, औलाद के तो देख के इंसान की बातें खिल जाती हैं। लेकिन महाराज का अपना नज़रिया, वो अपनी सोच। भारत मुफ्ती साहब ने तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया इनके खिलाफ। आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरा भी मैं तो यही सोचूं कि भाई बहुत बड़ी बात है कि वो बंदा, किसी ने सोची भी ये चीज़ करने की, बहुत बड़ी बात है। मुफ्ती साहब ने, समझ नहीं आया मुझे उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बट हर कोई अपने अपने तरीके से अल्लाह को खुश करना चाहता है, और जिसको जो तरीका नज़र आता है या समझ आता है वो उसी तरह करने की कोशिश भी करता है। उसमें किसी की नीयत कैसी है तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, बट अल्लाह को खुश करना यही हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है। और मे भी क्या पता उनकी कोशिश कामयाब भी रहे। मैं इस चीज़ से शायद कहीं ना कहीं अग्री नहीं करती। हाँ, अल्लाह ने ये चीज़ कही होगी कुरान में, मैं मना नहीं कर रही, मैं डिनाई नहीं कर रही कि हाँ कि आप अपने आप को तकलीफ़ दे के मत करो, बट किसी की नीयत अगर साफ़ हो और वो बंदा कर रहा है अच्छी नीयत से, तो उसे कभी रोको भी मत। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मुझे ये वीडियो मुफ्ती साहब की थोड़ी अटपटी सी लगी, गलत नहीं बोलूँगी, बट मुझे नहीं समझ आई। मुझे उनका जो शिहाब जो भी हैं, और जो जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक इस्लाम को लेके एक बड़ी सी चीज़ ये उभरेगी कि एक बंदा तीर्थ यात्रा पे भी तो जाते हैं लोग, वो वहाँ भी पैदल ही जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मक्का मदीना तक अगर वो जा रहे हैं तो कोई इसमें कुछ गलत बात होनी नहीं चाहिए वैसे तो, बट लेट्स सी आगे। और प्लीज़ आप लोगों की भी जो ओपिनियन हो इस वीडियो को लेके, तो प्लीज़ 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 शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि मुफ्ती साहब का आप लोगों को ये ओपिनियन कैसा लगा। प्लीज़ 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 बी शेयर। अल्लाह हाफिज़।